धर्मनगरी अयोध्या से आप सभी लोगों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस समय सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बीएड वालों की नौकरी खतरे में है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और जिन्होंने बीएड योग्यताधारी हैं, उनकी नौकरी अब खतरे में है, उनकी नौकरी जाने वाली है। ऐसा भ्रम शिक्षा मित्र और बीटीसी के द्वारा लगातार फैलाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वाले खतरे में हैं। क्या है इस खबर की सच्चाई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता था तो उन्हें 6 माह का आपका ब्रिज कोर्स कराया जाता था, लेकिन इस 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। और ये जो ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी होती है ये राज्य सरकार की होती है और इसका जो आदेश देता है वो एनसीटी के आदेश के अनुसार राज्य सरकार यह ब्रिज कोर्स कराती है। तो अभी इस भर्ती में किसी भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। तो इस आधार पे लगातार बीटीसी के द्वारा और शिक्षा मित्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो जाएगा और बीएड बाहर होने के बाद जो कट ऑफ बनेगी वो 40-45 पर बनेगी। और इस प्रकार शिक्षा मित्र और बीटीसी अभ्यर्थी जो उस परीक्षा में फेल हैं उन्हें दोबारा से नौकरी दे दी जाएगी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 4-5 दिन पहले शिक्षा मित्र इसी डिमांड को लेकर यानी 40 और 45 की डिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। तो यह सपने अच्छी बात है, देखना, सोचना, समझना, अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचना, सबकी बात अच्छी बात होती है। और बीटीसी वाले और शिक्षा मित्र वाले यह लगातार अपने भविष्य के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं कि इस 69,000 शिक्षा भर्ती में अगर 40-45 कट ऑफ हो जाए। ये कट ऑफ होगी कब? ये कट ऑफ होगी तभी जब बीएड वाले भैया बाहर होंगे, क्योंकि बीएड के कारण ही आपकी जो कट ऑफ थी वो 60 और 65 थी। तो यहाँ ब्रिज कोर्स की अगर बात हो रही है तो ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उसमें किसी भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक का कोई भी दोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार ने अगर ब्रिज कोर्स नहीं कराया है तो उसके आधार पर बीएड की नौकरी नहीं जा सकती है। इस बात को आप सभी लोग स्वीकार कर लीजिए, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों और चाहे बीएड डिग्री धारक हों। यहाँ पर आगे एक और खबर है। जैसा कि आपको पता है 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया गया था। आज देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह बात सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करने के लिए कहा था कि आपने जो आदेश दिया है 11 अगस्त का वो कब से लागू होगा? वो आपका 2018 से लागू होगा अथवा जो अभी चल रहा है 2023, उस चीज को स्पष्ट करें, क्योंकि ये आदेश स्पष्ट ना होने के कारण प्रत्येक राज्य सरकार जो है अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही है। जैसा कि केबीएस में बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, और बिहार में भी बीएड को बाहर करने की योजनाएं धीरे धीरे चल रही हैं। बिहार सरकार का जो कार्यक्रम देखने से लग रहा है जैसे कि उन्होंने अभी रिजल्ट पर रोक लगाया है बीएड वालों के, तो उनका कार्यक्रम, उनका जो है आदतें देखकर, उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उससे भी बीएड को बाहर किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से फैसला ले रही है। इसी के आदेश द्वारा आज देवेश शर्मा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कब से लागू होगा, आप यह बात स्पष्ट कर दीजिए। इस याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पर आगे से कोई सुनवाई नहीं होगी, जो हमने आदेश दे दिया है उसको मानना आप सभी लोगों का फर्ज बनता है। ठीक है, तो देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई आदेश आता है तो जिस दिन वह आदेश आता है उसी दिन से वह प्रभावी होता है। प्रभावी होने का मतलब यह होता है कि इससे पहले आप राजस्थान हाईकोर्ट वाला देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जब अपने राजस्थान में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाया है कि आपने वो रोक क्यों लगाई, क्योंकि उस दिन तो आपका एनसीटी का जो आदेश था वह प्रभावी था। तो जब एनसीटी का आदेश प्रभावी था तो आपने बीएड को फॉर्म भरने से क्यों रोका? तो राजस्थान सरकार को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगी है। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं भारतीय संविधान का अगर
आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जिस दिन से आदेश आता है उस दिन से वह आदेश प्रभावी होता है। यानी 2023 अभी वर्तमान समय में हमारा चल रहा है, 11 अगस्त से आदेश आया है तो 11 अगस्त से प्रभावी है। यानी आगे के किसी भी भर्ती में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे पहले वाली जो भर्तियां हो चुकी हैं जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती है, इस पर उस फैसले का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बीएड को ये बीटीसी वाले, शिक्षा मित्र वाले सिर्फ ब्रिज कोर्स के आधार पर बाहर करना चाह रहे हैं, और आपको भी पता है ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जिसको गाइड सिर्फ एनसीटी करता है। तो राज्य सरकार अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसका जिम्मेदार कोई अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप मान के चलिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी बहाना बनाकर उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। ये जो सपने हैं 40 और 45 की कट ऑफ होने के, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। आपको अगर 2018 में आपने अगर फॉर्म भरा होगा, 2018 में आपका फॉर्म आया था, 2019 यानी 6 जनवरी 2019 को आपका पेपर हुआ था, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था, लगभग 1-1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा रहा, तो वहाँ पर राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कहा था कि हम इस कट ऑफ यानी कि जो 60 और 65 वाली कट ऑफ है, इससे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। योग्यता से हमारा कोई भी समझौता नहीं होगा। जब हमें 60-65 पर अच्छे और योग्य टीचर मिल रहे हैं तो हम फालतू में कट ऑफ नीचे क्यों लाएं। और आपको पता है कि ये 60 और 65 जो कट ऑफ थी, इसमें लगभग 4 लाख बच्चे पास थे। इसमें लगभग 4 लाख बच्चे पास थे और नौकरी कितने को मिली है? सिर्फ 69,000 को मिली है। यानी कि 60-65 कट ऑफ तो सिर्फ बताने के लिए थी। उम्मीद है आपकी जो कट ऑफ गई होगी वो 65 और 70 गई होगी। जिनको नौकरी मिली है उनकी कट ऑफ 65 और 70 मिली होगी। 60 और 65 कट ऑफ पर तो लगभग 4 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नौकरी तो 69,000 को मिली है। यानी अगर मोटा मोटा मान के चलें कि कट ऑफ आपकी 65 और 70 के बीच में रही होगी जो शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, क्योंकि जो कट ऑफ मेन कट ऑफ बनाई गई थी उसमें आपका एकेडमिक नंबर भी जोड़ा गया था। लेकिन शिक्षक भर्ती का 150 नंबर में हम मान के चलें तो 150 नंबर में 65 और 70 आपकी कट ऑफ रही होगी। ठीक है, क्योंकि 4 लाख में से सिर्फ 69,000 को नौकरी मिली है। यानी कि ये क्वालिफाइंग मार्क से भी अगर आपके ज़्यादा नंबर रहते तब आप नौकरी पाने की उम्मीद कर सकते थे। तो सीधा सीधा मतलब है बीटीसी शिक्षा मित्र के द्वारा जो भी प्रोपेगेंडा आपके लिए बनाया जा रहा है उससे परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये काम सिर्फ चंदा चोरों के द्वारा होता है। आपको पता है बीटीसी के और शिक्षा मित्र के ऐसे बहुत सारे नेता मिलेंगे जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। और ये गाड़ियां और ये कोठियां कैसे बनती हैं? ये गाड़ियां और कोठियां सिर्फ चंदे के द्वारा ही बनती हैं। तो ऐसे चंदा चोरों से दूर रहिए। अगर आप बीटीसी के हैं और बीएड के अभ्यर्थी हैं अथवा शिक्षा मित्र हैं, सभी किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी हैं, तो ऐसे चंदा चोरों से दूर रहिए। वास्तविक क्या खबर है उस पर आप जानकारी रखिए और जहां भी रहिए खुश रहिए और आबाद रहिए। 1 मिनट हम देख लेते हैं कोई टॉपिक हमारा छूट तो नहीं रहा है। तो ब्रिज कोर्स का टॉपिक हो गया, देवेश शर्मा भी हो गया, आगे सुनवाई भी नहीं होगी, ब्रिज कोर्स हो गया पूरा और बैक डेट से लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फैसला है 11 अगस्त का, ये भी क्लियर हो गया है कि भैया कोई भी फैसला बैक डेट से लागू नहीं होता है। अगर कोई फैसला बैक डेट से लागू करना होता है तो वो जो आदेश आता है उसमें स्पष्ट लिखा रहता है। तो उम्मीद है हमने आज के अपने सारे जो पॉइंट हैं वो क्लियर कर लिए हैं। आपको भी समझ में आ गया है कि प्रोपेगेंडा कितना भी बनाया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती से किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर ये बीएड को बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएड जो नौकरी कर रहे हैं बच्चे वो पूरी योग्यता को धारित करते हैं। आपने जो पेपर लिया था, जिस प्रकार का क्वालिफाइंग मार्क रखा था, सारी योग्यता को वह बच्चे धारित करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें आप नौकरी से बाहर नहीं कर सकते हैं। बीएड पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपकी अगर कोई अलग से राय है तो उन सारे अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज मस्ती में रहिए और क्या करिए, सुकून से ज़िंदगी गुजारिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।